दोस्तों, पारा स्पेशल फोर्सेस ये सिर्फ एक यूनिट नहीं है। ये भारतीय सेना का वो हथियार है जो दुश्मन की नींद उड़ा देता है। 1952 में स्थापित हुई ये फोर्स आज दुनिया की टॉप 5 स्पेशल फोर्सेस में गिनी जाती है। लेकिन यहां पहुंचना इतना आसान नहीं है। हर साल हजारों सोल्जर्स पारा एसएफ के लिए अप्लाई करते हैं, लेकिन सिर्फ 2 से 3% ही सिलेक्शन पास कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि पारा एसएफ को ऐसे सोल्जर्स चाहिए जो असंभव को संभव बना सकें, दर्द को हंसते हुए झेल सकें, मौत से आंख मिलाकर लड़ सकें, और इसी मेंटल टफनेस को टेस्ट करने के लिए शुरू होता है ग्लास ईटिंग ट्रेनिंग। अब सवाल यह है, कांच खाने से सोल्जर कैसे बेहतर बनता है? दोस्तों, यह सिर्फ फिजिकल टेस्ट नहीं है, यह साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है खुद के साथ। ट्रेनिंग प्रोसेस फेज 1 मेंटल प्रिपरेशन पहला चरण। ट्रेनीज को पहले छोटे छोटे कांच के टुकड़े दिखाए जाते हैं। इंस्ट्रक्टर्स बताते हैं कि डर सिर्फ दिमाग में है। 24 घंटे का मेडिटेशन और मेंटल कंडीशनिंग फेज 2 द एक्चुअल टेस्ट असली परीक्षा। ट्रेनीज को बहुत बारीक पिसा हुआ कांच दिया जाता है। इसे केले या रोटी के साथ खाना होता है। पूरी प्रोसेस में मेडिकल टीम स्टैंड बाय रहती है। फेज 3 ऑब्जर्वेशन निगरानी। अगले 48 से 72 घंटे मेडिकल सुपरविजन, किसी भी इंटरनल इंजरी की जांच, मेंटल स्टेट का एवैल्यूएशन। विज्ञान क्या कहता है? जब कांच को बहुत बारीक पाउडर में पीसा जाता है तो इसके शार्प एज स्मूथ हो जाते हैं। यह डाइजेस्टिव सिस्टम से सेफली निकल जाता है। लेकिन मेंटल बैरियर तोड़ना, यही असली टेस्ट है। यह ट्रेनिंग सिखाती है डर पर काबू पाना, असहनीय को सहन करना, दिमाग को शरीर पर हावी करना, सर्वाइवल इंस्टिंक्ट को जगाना। जो सोल्जर ये कर सकता है वो दुश्मन के सामने भी नहीं डरेगा। सेक्शन 3 और भी खतरनाक ट्रेनिंग फेजेस। लेकिन दोस्तों, ग्लास ईटिंग तो बस शुरुआत है। पारा एसएफ सिलेक्शन में और भी ब्रूटल टेस्ट्स होते हैं। एक, स्लीप डिप्रीवेशन, नींद की कमी। 5 से 7 दिन तक कंटिन्यूअस ट्रेनिंग, सिर्फ 2 से 3 घंटे की नींद। पूरे हफ्ते में इस दौरान कॉम्प्लेक्स मिशंस कंप्लीट करने होते हैं। 2, रेजिस्टेंस टू इंटरोगेशन, पूछताछ का प्रतिरोध, मॉक कैप्चर और टॉर्चर सिमुलेशन, वाटर बोर्डिंग, स्ट्रेस पोजीशंस, बिना कोई इंफॉर्मेशन दिए 72 घंटे टिकना होता है। 3, सर्वाइवल ट्रेनिंग, जीवित रहने का प्रशिक्षण। जंगल में 10 दिन बिना खाने के कीड़े, चूहे, सांप, जो मिले वो खाओ, पानी ढूंढना, आग जलाना, और सब खुद करना। जोर हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर, 18,000 फीट की ऊंचाई पर ट्रेनिंग, -40 डिग्री सेल्सियस तापमान में ऑपरेशन ऑक्सीजन की कमी में लड़ना सीखना। 5, हेलो हाहो जंप्स, 30,000 फीट से पैराशूट जंप, रात के अंधेरे में एनिमी टेरिटरी में लैंड करना। 100% एक्यूरेसी, एक गलती चांस मौत। सच बताऊं, जो सोल्जर्स यहां तक पहुंचते हैं उनमें से भी 50% हार मान लेते हैं, क्योंकि यह ट्रेनिंग शरीर नहीं, आत्मा को तोड़ती है। सेक्शन 4 रियल ऑपरेशंस, जहां यह ट्रेनिंग काम आती है। अब सवाल, यह सब क्यों? क्योंकि पारा एसएफ को भेजा जाता है वहां जहां बाकी सब फेल हो जाते हैं। फेमस ऑपरेशंस, ऑपरेशन कैक्टस 1988, मालदीव 1600 किलोमीटर दूर, 8 घंटे में डिप्लॉयमेंट कूप को 24 घंटे में खत्म किया, 0 कैजुअल्टीज। करगिल वॉर 1999, टाइगर हिल, टोलोलिंग, इम्पॉसिबल हाइट्स, 10 डिग्री सेल्सियस में वर्टिकल क्लाइंबिंग, पाकिस्तानी बंकर्स को हाथों हाथ खत्म किया। सर्जिकल स्ट्राइक्स 2016, एलओसी पार करके एनिमी कैंप्स डिस्ट्रॉय किए, इन एंड आउट, बिना ट्रेस के दुनिया को पता भी नहीं चला। कब हुआ बालाकोट एयर स्ट्राइक सपोर्ट? 2019। ग्राउंड इंटेलिजेंस और टारगेट मार्किंग, एनिमी मूवमेंट की रियल टाइम रिपोर्टिंग मिशन। सक्सेस में क्रिटिकल रोल, ये वो ऑपरेशंस हैं जो पब्लिक को पता है, लेकिन 90% मिशंस क्लासिफाइड हैं जिनके बारे में हम कभी नहीं जान पाएंगे। और हर मिशन में वो ग्लास ईटिंग ट्रेनिंग काम आती है। जब बुलेट चलती है, बॉम्ब फटता है, तब मेंटल टफनेस ही बचाती है। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे पारा एसएफ कमांडोज कांच क्यों खाते हैं। यह सिर्फ स्टंट नहीं है, यह कमिटमेंट है देश के लिए कुछ भी करने की। यह प्रूफ है कि इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है। जब हम रात को चैन की नींद सोते हैं, तब ये अदृश्य योद्धा सीमा पर खड़े होते हैं।
बिना मेडल, बिना रिकॉग्निशन, बिना किसी को बताए, सिर्फ इसलिए कि तिरंगा ऊंचा रहे। जय हिंद। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब करें। ऐसे और वीडियोस के लिए कमेंट में बताएं क्या आप पैराएसएफ ज्वाइन करना चाहेंगे। अगली वीडियो में मिलते हैं एक और देशभक्ति की कहानी के साथ। जय हिंद, भारत माता की जय।